नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई नई हॉरर स्टोरी आपको सुनने को मिले। तो दोस्तों, आज की कहानी मैंने कहीं और से नहीं, अपनी माँ से ली है दोस्तों। मेरे माँ के बचपन की कहानी है, जो कि मेरी माँ के गाँव के, मतलब समझ लो कि मेरे नानी का घर, मेरे नानी के घर की कहानी है दोस्तों। घर की कहानी नहीं है एक तालाब की कहानी, जो कि मेरे नानी के घर से कुछ दूरी पर था। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये तालाब कितनी दूरी पर, यहाँ पे कैसे जाना होता था। दोस्तों, मेरे नानी का जो घर है ना, जस्ट उसके बाजू से एक सड़क गई है। वो सड़क आप पकड़ के जाओगे तो आगे एक पुलिया, और पुलिये से फिर थोड़ा सा आगे जाओगे, वहाँ से फिर राइट मार के आपको ये तालाब, यहाँ ना गाँव में लोग पोखरा वखरा बोलते, पोखरा और तालाब यहाँ पे बोला जाता है हिंदी में दोस्तों। तो तालाब की कहानी कुछ ऐसी थी दोस्तों कि वहाँ ना रोज़ बहुत सारे लोग ना नहाने के लिए जाया करते थे दोस्तों। गांव के बच्चे बूढ़े जो भी हो, और लड़कियां लड़के सब, मतलब बहुत बहुत लोग नहाया करते थे, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहाया करते थे। तो एक दिन क्या होता है ना दोस्तों, कि जो ये बारिश का मौसम होता है, और बारिश के मौसम में ना ज़्यादा बारिश हुई रहती, शायद पोखरा थोड़ा सा, पोखरा बोले तो तालाब वो जो होता है ना, वो थोड़ा सा भर गया होता है। वो तालाब थोड़ा भरा हुआ होता है। तो उस दिन ज़्यादा गांव के लोग कुछ नहाने वहाने आते नहीं, बस कुछ गांव की ना 5-6 लड़कियां, मतलब 6-7 पकड़ लो। उसमें 2 लड़कियों का नाम दोस्तों याद है, जैसे कि मेरी माँ ने मुझे बताया। 2 लड़कियों का नाम, एक का नाम ज्ञानती और दूसरी का उषा था दोस्तों। ये थोड़ी सी ना उम्र में बड़ी थी, यानी कि मान लो 18-18 साल की, 17-18 साल की। तो जो ज्ञानती थी वो सबसे बड़ी थी। और जहाँ तक कि मुझे बताया मेरी माँ ने कि ये ज्ञानती जो थी, इसकी शादी भी फिक्स हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है, ये 7-8 लड़कियां तय करती हैं जाने को तालाब में, जैसे कि रोज़ जाया करते थे सब। लेकिन उस दिन दोस्तों बारिश होने की वजह से वहाँ पे कोई ज़्यादा आया नहीं था। ये 6-7 लड़कियां नहाने चली जाती, जिसमें ये 2 लड़कियां बहुत बड़ी थी, ज्ञानती और उषा। तो दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि ये लोग नहाते नहाते ना, ये 6 लड़कियों को ना, जैसे बाकी के जो छोटे छोटे बच्चियां थी ना, ये लोग किनारे पे नहाते रहते, और जो ये दोनों लड़कियां होती ना, ये थोड़ा सा आगे चली जाती नहाते नहाते। अब आगे जाने के बाद दोस्तों, इनका पैर फिसलता है कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। ये दोनों लड़कियां ना वहाँ डूबने लगती हैं दोस्तों। जब ये दोनों डूबने लगती है, बचाओ 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 करके वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, तो दोस्तों जो बाकी की जो छोटी लड़कियां रहती हैं ना, ये डर जाती हैं। और ये डर के मारे सारी की सारी लड़कियां तालाब को छोड़ के ना भाग जाती हैं वहाँ से। और ये दोनों लड़कियां ना वहाँ पर अपनी, मतलब समझ सकते हो, आगे मैं बताऊंगा नहीं। दोनों लड़कियां वहाँ पे दोस्तों भगवान को प्यारे हो जाते हैं। फिर क्या होता है ना दोस्तों, कि गांव में वो लड़कियां जाके सबको बताती हैं कि वहाँ पे ऐसा हो गया है, हम लोग नहाने गए थे और ज्ञानती और उषा वहाँ पे मतलब डूब रहे थे। तो सारे गांव वाले दोस्तों दौड़ दौड़ के आते हैं देखने के लिए कि आखिर बचे, कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके। सारे गांव वाले, कोई सारी लाठी बोल रहा हूँ, मतलब जो जैसा सुना वो वहीं से, कोई खेत में से भागते हुए। दोस्तों, एक बात और बताना आपको भूल गया कि वो तालाब के आजू बाजू ना खेत भी है, खेत भी था और बगीचा भी था बहुत बड़ा सा। और वो बगीचे में भी कुछ लोग शायद काम कर रहे थे, वो लोग भी दौड़ कर आए, और बहुत सारे लोग वहाँ पर मतलब दौड़ कर आए कि देखने क्या हुआ। तो दोस्तों, अब वो तालाब में जब तक ये लड़कियां थी तब तक तो वो डूब रही थी। इनके जाने के बाद दोस्तों, उनके साथ पता नहीं उस तालाब में होता क्या, ये तो नहीं पता। लेकिन जब गांव वाले वहाँ पहुँचे हैं उनको निकालने के लिए, तो उनके शरीर पर दोस्तों बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। उनके कपड़े कहाँ गए ये किसी ने नहीं देखा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर गांव वालों ने कैसे भी उन लोगों के ऊपर चादर वगैरह डाला है और दोनों को बाहर निकाला। फिर दोनों को दोस्तों ले जा कर के, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है, ले जाके दोनों का जो अंतिम संस्कार वगैरह करना था वो सब कर चुके दोस्तों। 5-6 दिन बीता है कि जैसे कि मैंने बताया ना, वो तालाब के आजू बाजू में खेत वगैरह भी थे। तो दोस्तों 5-6 दिन ही बीता है। वो खेत में ना एक आदमी काम कर रहा था। काम करते करते उसको काफ़ी समय हो गया था, और अंधेरा भी होने ही वाला था दोस्तों, पूरी तरह से अंधेरा हुआ नहीं था। तो वो क्या करता है ना, कि जैसे गांव में बोझ बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करके
उनका बोझ बनाते चला गया था। तो उसको कम से कम ना 30-40 बोझ बना चुका था वो। तो दोस्तों वो क्या करता है ना कि बोझ अपने सर पे लाद के ना एक एक बोझ अपने घर पे पहुंचाते रहता है। तो होता क्या है दोस्तों, इसको बोझ छोड़ते छोड़ते भी कुछ 8-10 बोझ बचे रहते हैं, बाकी बोझ ये अपने घर पे पहुंचा दिया रहता है। समय हो गया रहता है दोस्तों कुछ 9 साढ़े 9 बजे का, और ये जो 5-6 बोझ बचे रहते हैं ना, इनको भी सोचता है कि लगे हाथ आधे घंटे में निपटा डालता हूँ। दोस्तों इसका घर कुछ खेत से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए इसने सोचा कि फटाफट मैं निपटा सकता हूँ, इसलिए भिड़ गया है। फिर एक और बोझ उठाया और फिर, लेकिन जहाँ इसका खेत था ना, इसको बार बार वो तालाब को पार करके इस साइड आना पड़ता था, फिर उस साइड। घर इसका दोस्तों तालाब से तकरीबन मान लो 500 मीटर की दूरी पर था। दोस्तों बार बार आता था उसी मतलब उस साइड से आता था और अपना बोझ लेके जाता था। फिर ये तालाब के साइड से निकला और फिर अपने घर की ओर 500 मीटर आगे जाता था, फिर वहाँ पे रख के फिर आता था। फिर ऐसे करते करते सारे बोझ ये पहुँचा रहा था दोस्तों। इतने में जैसे एक बार ये बोझ उठाता है और तालाब जैसे क्रॉस करते रहता है ना दोस्तों, तो इसके साथ होता क्या है कि जो आवाज़, देखो गांव में ऐसा होता है ना दोस्तों, सभी लोग एक दूसरे को पहचानते होते हैं। तो इसे लगता है ऐसा कुछ कि किसी लड़की ने ना इसे बोला, चाचा चाचा रुकिए जरा, ये बोझ दो मैं पहुंचा देती हूँ, चाचा ये बोझ दो मैं पहुंचा देती हूँ। ऐसे कुछ इसको आवाज़ आती है दोस्तों। ये तो हक्का बक्का रह जाता है, यहाँ तो कोई है नहीं, कौन बोल रहा है। तो दोस्तों ये कैसे भी डरते डरते जाता है और वो बोझ ना अपने घर पे रखने के बाद पानी वगैरह पीता है और फिर सोच में डूब जाता है कि भाई आवाज़ ये थी किस चीज़ की, वहाँ पे तो कोई था ही नहीं मेरे अलावा, और मैं कभी से बोझ पहुँचा रहा हूँ तब तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों फिर काफ़ी सोचने के बाद फिर ये तय करता है, अरे छोड़ो जाने दो, वहम होगा। फिर ये चल देता है खेत की ओर, तालाब क्रॉस करता है, खेत के पास जाता है, फिर एक बोझा उठाता है और फिर जैसे ही आता है फिर इसको क्या वहाँ पे होता है, वहाँ पे दोस्तों अब देखिए, कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना, हमारा वहम ही हमारा डर बन जाता है। होता क्या है दोस्तों कि अचानक में ना इसके जेब में ना कुछ सिक्के पड़े होते हैं दोस्तों, सिक्के यानी कि अपने पैसे। तो कुछ दोस्तों 17-18 रुपये होते हैं, वो चिल्लर होते हैं, 1 के 2 के 3, मतलब 3 के तो सिक्के होते नहीं, 1 के 2 रुपये, 8 आने, ऐसे उस ज़माने में 8 आने भी चलते थे, 4 आने, कुछ 25 पैसे वैसे भी चलते थे, वैसे सिक्के पड़े हुए थे। और दोस्तों ये जब चलते रहता है ना, तो इसके जेब में वो सिक्के बजते, तो इसको क्या लगता है कि कोई तो औरत के पायल की आवाज़ आ रही है और कोई औरत इसका पीछा कर रही है। तो ये जो बोझ लेके ना फटाफट दौड़ते आता है, अपने घर पे रखता है और फिर पसीना वगैरह पोंछता है और फिर सोचता है अरे यार कौन औरत थी मेरे पीछे, क्या हुआ। और फिर दोस्तों ये जैसे ही खड़ा होता है ना, फट से इसको फिर वही आवाज़ आती है। तो ये जब देखता है तो बोलता है अरे ये तो मेरे जेब से आवाज़, ये सिक्के की आवाज़ आ रही थी। फिर इसका वहम दोस्तों दूर हो जाता है, तो इसका डर थोड़ा कम होता है। फिर दोस्तों 3 बोझ और बचे थे। अब ये जब 3 बोझ जो और बचे थे, सोचता है कि चलो इसको भी निपटा ही देता हूँ, 10-15 मिनट और लगेंगे। फिर दोस्तों जब ये बोझ उठा करके तालाब की ओर निकला है, तालाब क्रॉस किया है और थोड़ा सा आगे आया है, कि क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि 2 परछाई इसके जस्ट पीछे से जो आगे गई और सनाक दे गायब हो गई। मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे 2 परछाई जैसी थी और पीछे से आती है और सामने से दिख रही है इसको कि 2 परछाई हैं और सटाक करके गायब हो गई है दोस्तों। परछाई बोले तो इसके पास दोस्तों उस समय ज़्यादा वक्त वो सफ़ेद वाला टॉर्च होता है ना, जो ऐसे एक ही मतलब स्ट्रेट टाइप में जो दूर तक टॉर्च लाइट मारता है, खाली स्ट्रेट में मारता है, आगे पीछे का मतलब साइड का उतना नहीं दिखता है, लेकिन स्ट्रेट में दिखाई देता है दोस्तों इसको। तो ये टॉर्च को ना क्या किया रहता है, अपने मुंह में दबा करके और बोझ अपने सर पे रख के दोनों हाथ से पकड़ के ये आते रहता है। तो ये मुंह से बोल तो नहीं पाता कुछ दोस्तों, लेकिन घबराते हुए फिर ये अपने कदम को तेज़ी से बढ़ा लेता है अपने घर की तरफ दोस्तों, और फटाफट चलते आके रख देता है। अब बचे 2 बोझ दोस्तों। अब ये सोचता है जाऊँ कि नहीं। अब इसके साथ 3 बार तो कहानी हो चुकी रहती है दोस्तों, लेकिन ये बोलता है यार छोड़ो, अभी तक तो मुझे कुछ हुआ भी नहीं, और हो सकता है यार कि कुछ ऐसे कीड़ा उड़ा रहा हो या कुछ ऐसे, मतलब इसके मन में ये आता है कि मेरे को वहम हो गया होगा यार, चलो फिर से चलता हूँ, कुछ नहीं, 2 बोझ और लास्ट बचे,
ख़त्म कर देता हूँ। फिर दोस्तों ये जो 2 बोझ और लेने जब पहुँचता है ना, तो ये मन में अपने सोचता ना कि काम करता हूँ, ये आखिरी बार है, दोनों बोझ एक ही साथ उठा लेता हूँ, फिर मुझे यहाँ आना ना पड़े। अब दोस्तों धीरे धीरे 9:30 से 10 बज चुके थे। अब ये क्या करता है ना, एक बोझ उठा के रखता है और दूसरा बोझ उठा के वापस उसके ऊपर जैसे ही ये रखता है, सामने क्या देखता है कि जैसे कि 2 लड़कियां, 2 उसी उम्र की लड़कियां जो मैंने बताया था ना आपको, ज्ञानता और उषा डूब के मरी थी, सेम टू सेम उसी उम्र की लड़कियां और तालाब के किनारे पर बैठकर दोस्तों रो रही हैं, दोनों रो रही हैं। अब ये धीरे धीरे इसको तो वहाँ से जाना तो था ही, क्योंकि घर इसका वहीं से आना था। अभी धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही वो तालाब के पास पहुँचता है, तो क्या देखता है, अचानक में वो दोनों लड़कियाँ छट से इसके पास मुंडी घुमाती हैं, और जैसे ये दोनों, उनका चेहरा दोस्तों एकदम बिगड़ चुका होता है। इन्हें समझ में, इसको उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता, ये दोनों बोझ वहाँ पे फेंका है, और दोस्तों तुरंत वहाँ से भागते भागते अपने घर पे पहुँच गया है। दोस्तों क्या ही बताऊँ आपको इसके साथ जो ये सीन हुआ है। जाके तो गांव में बोलते ना दोस्तों, जो बुजुर्ग होते हो ज़्यादा डरते वरते नहीं है, किसी भूत प्रेत उनके बारे में बताओगे तो इसके मतलब बाबा टाइप, बड़े पिताजी टाइप थे। तो उनको जब इसने ये कहानी बताई है, तो उन्होंने इनको बताया कि हाँ, हो सकता है कि वहाँ पे वो दोनों की आत्मा भटकती हो। कुछ साल पहले ये दोनों यहाँ पर डूबकर मरी थी। हो सकता है कि उनकी आत्मा तुम्हें दिखाई दी हो। लेकिन दोस्तों इसे होता कुछ नहीं है। फिर क्या होता है ना, कुछ दिन और बीतते हैं और ये ना दोस्तों बीमार पड़ जाता है। इसको हर जगह पे ना, जहाँ भी जाता है ना, ये दोनों लड़की के चेहरे इसको ना हर चीज़ में ना इनके चेहरे दिखाई देते हैं। और दोस्तों कुछ और महीने बाद पता चलता है ये बंदा भी भगवान को प्यारा हो चुका था दोस्तों। मतलब इसके अंदर से डर बैठ गया था और फिर वो डर कभी निकला नहीं दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा ही हमारे अंदर भी डर बैठ जाता है, हमें डरना नहीं चाहिए। भगवान दोस्तों देखिए हमेशा हमारे साथ होते हैं, इसलिए भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डरना मना है। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में, इससे भी भयानक स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए हर हर महादेव, शुभ रात्रि, गुड नाइट।